ओम शांति। बाबा के अति प्रिय यज्ञ के आधार मूर्त बाबा की बगिया के रूहानी फूल जो आज यहाँ बैठे हैं, आप सब महसूस करते हैं कि हम बाबा के यज्ञ के आधार मूर्त हैं। निस्संदेह है ना, सभी महसूस करते हैं कि हम बाबा के यज्ञ के आधार मूर्त हैं। बहुत सुंदर ये महसूस करना कि हम बाबा की बगिया के आधार मूर्त हैं। जिस दिन जिगर में ये बात उतर जाएगी, उस दिन आज का स्वमान साकार हो जाएगा। आज का हमारा स्वमान क्या है? इसे कैसे समझेंगे हम? आज का हमारा स्वमान है उदाहरण मूर्त हूँ। कैसे हूँ कोई बताएगा? कोई भी एक बहन खड़े होके 2 शब्दों में बताएंगी, कोई भी। मैं उदाहरण मूर्त हूँ, या कोई भाई? हाँ प्लीज। जी जी जी। हमारे व्यवहार को देखते हुए बहुत सुंदर बैठे। उत्तर आया हमारे पास, हमारे व्यवहार को देखते हुए और लोग भी कुछ हमसे प्रेरणा लें, सुधरना चाहें, तो मैं समझूं कि मैं उदाहरण मूर्त हूँ। और मुझे याद है अव्यक्त बाप दादा ने ये टाइटल एक बार हमारी परम आदरणीय दादी निर्मल शांता जी को दिया था। बड़ी दादी विदेश जा रही थी, दीदी को कहा था कि तुम आधार मूर्त हो। उन्होंने सारा पांडव भवन संभाला। दादी जी को कहा था तुम उद्धार मूर्त हो, विदेश जा रही हो, वहाँ पर लोगों को साक्षात्कार होगा। जैसे बादलों से सूर्य फटता है, दिखाई देता है निकलता हुआ अपनी रश्मियों को लेकर, ठीक वैसे ही लोग तुम्हारा साक्षात्कार करें। और आदरणीय दादी निर्मल शांता जी को कहा था कि तुम उदाहरण मूर्त हो। मुझे वो बात आज तक नहीं भूलती। उदाहरण मूर्त हो। और आप सब जितने यहाँ बैठे हुए हो, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब उदाहरण मूर्त हो। बहुत 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 बड़ा एग्जाम्पल हो दुनिया के आगे। बाबा कहता है मेरे बच्चे VIP, केवल VIP नहीं है, वी 3 बार वी लगाता है। VIP हैं हम। अभी बहन परिचय दे रही थी, मैंने उसे मना किया था, फिर भी दे गई वो। धार्मिक प्रभाग की सेवा देखते हैं, संतों का सर आंखों पे स्वागत करते हैं, फिर भी मन में कहीं एक प्रश्न घुमड़ता रहता है कि ये संत संसार को छोड़कर पलायन करके अरण्य में चले गए, जंगल में चले गए, फिर चाहे इतना बड़ा तिलक लगा लें, चाहे इतना बड़ा लगा लें, और स्वयं को कुछ भी घोषित करें, किंतु मैदान में सामना करने वाला, मैदान में फना हो जाने वाला, कुर्बान हो जाने वाला, युद्ध का मुकाबला करने वाला ज़्यादा महावीर कहा जाएगा या पलायन करने वाला? जी वेरी गुड। तो मुकाबला कौन करता है? मुकाबला कौन करता है? आप बाबा के बच्चे जो आज यहाँ युगल मूर्त होके बैठे हो।
वो तो चले गए दुनिया छोड़ के बाहर, उन्हें कोई परीक्षा देनी ही नहीं। दुनिया बड़े उससे कह देती है, अरे साहब आप ब्रह्मा कुमारी जाने क्या बताते हो, कैसे संभव है, हम लोग घर में रहेंगे और हम लोग नियमों का पालन करेंगे। तो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं, घबराइए नहीं, हमारे पास 9 लाख भाई बहन हैं जो घरों में रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और इतना ही नहीं करते, अन्न की शुद्धि से लेकर दिव्य गुणों से लेकर धारणा मूर्त है, घर में रहते हुए भी हर चीज़ को फेस करते हैं। तो महावीर कौन? आप। बाबा को आप पर नाज है, आप बाबा के महावीर बच्चे हो। तो उदाहरण मूर्त हो, उदाहरण मूर्त का अगर हमारे मन में जज्बा आ जाए तो सबसे बाबा ने एक बहुत मीठा स्लोगन दिया था हम बच्चों को, जो पहले हमें सुधारने में मदद करता है। क्योंकि स्वमान और फिर स्वमान के बाद सम्मान की बात, पहले स्वमान फिर सम्मान है या पहले सम्मान फिर स्वमान है? क्या करना है? पहले स्वमान। तो बाबा ने हम बच्चों को स्वमान दिया। कौन सा स्वमान दिया? जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे करेंगे। इस बात को अपने हृदय पर कहीं अंकित कर लीजिए। किससे लिखना है? श्रीमत की स्याही से लिखना। जो बाबा की श्रीमत की स्याही है, इंक है, उससे लिखना, जो अमिट हो, मिटाए न मिट सके, कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे करेंगे। इसलिए मेरी चलन में, मेरी चाल पे मेरे चलन का पहरा होना चाहिए। मेरी चाल पे, अब ये चाल पैरों की भी होती है, ये चाल मेरे मुख की भी होती है। लोग कहते हैं ना, क्या बोल चाल, क्या बात है, क्या बोल चाल बंद है? तो बोल के साथ भी चाल लगा हुआ है, और पैरों के चलने से भी चाल लगा हुआ है, चाल के साथ चलन लगा हुआ है। तो हमारा जो बोलचाल है, हमारा जो चाल चलन है, तो इस पर पहरा किसका होना चाहिए? चाल पर चलन का पहरा। चलन से तात्पर्य है बार बार की पुनरावृत्ति। आपको पता होगा कई बार आप लोग तकिया कलाम इस्तेमाल करते हो। उर्दू में उसे तकिया कलाम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्या करें, आदत पड़ गई है। और वो आदत एक शब्द की होती है, आप कोई भी वाक्य बोलेंगे उसके साथ जरूर लगा देंगे। एक की आदत जो है सो, जो है सो, जो है सो। कोई वाक्य शुरू करेंगे उसके पहले बोलेंगे जो है सो, या कोई और शब्द। मैंने ये कहा लेकिन, मैंने ये कहा, तो वो लेकिन आगे लेकिन पीछे लगता रहेगा। तो कोई कोई ऐसे शब्द हैं जो अनायास चढ़ जाते हैं, चलन में आ जाते हैं हमारे। तो चलन में ना आए, चाल में ना आए, चलन पर पहरा हो, हमारी भाषा दिव्य हो। उदाहरण मूर्त का मतलब क्या है? कि ऐसा ना हो कि हम दुनियावी भाषा का प्रयोग करें और हमें देखकर दूसरा भी करे। बाबा ने हमारे पुरुषार्थ का ये जो फार्मूला हमें दिया, अगर आप इसे फॉलो करने लग जाएं तो सर्व का सम्मान बना रहेगा और हमारा स्वमान बना रहेगा। एक बार की बात है, बहुत बड़ा मेला लखनऊ में, आध्यात्मिक मेला था, और उस मेले के दरमियान रात्रि में जब मेला हम लोग संपन्न करते थे तो एक अनाउंसमेंट करते थे, बहुत पुरानी बात है, कि सारे ब्राह्मण कुलभूषण शिव ध्वज के नीचे आ जाएं, 3 मिनट हम लोग वहाँ योग करेंगे, फिर यहाँ से प्रस्थान करें। तो रोज का काम था, रोज अनाउंसमेंट करती थी। एक दिन वहाँ के मार्केट के लोग, बीच बाजार में था लखनऊ में मेला, वो ग्रुप का ग्रुप आके खड़ा हो गया और बोला, ये जो बहन अनाउंसमेंट करती है ना, इसको बुला दीजिए, हमें बात करनी है।
मैं गई, मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, क्या कहना है आपको। तो उन्होंने छूटते ही कहा कि हमको आपसे ये जानना है कि आप जो शब्द इस्तेमाल करती हैं ब्राह्मण कुलभूषण, इसका अर्थ क्या है। अब मैं ये घटना यूं सुना रही हूँ कि इस ब्राह्मण कुलभूषण शब्द का भी ताल्लुक उदाहरण मूरत से ही है। ब्राह्मण बहुत हैं, युगल भी बहुत होंगे, लेकिन यहाँ आए कितने हैं? केवल 10-11 हजार। अगर 9 लाख से हम उसका परसेंटेज निकालेंगे तो कहेंगे बहुत कम आए हैं। और चलिए मैं आपको ही मान लेती हूँ कि जो आए हैं वो चुने हुए रतन हैं भगवान के, कोटों में कोई और कोई में कोई। तो ब्राह्मण कुलभूषण का तात्पर्य क्या है कि ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन ब्राह्मणों में भी जो ब्राह्मण कुल के आभूषण हों, सिरमौर हों। आभूषण कहाँ पहना जाता है? लोग अपने सारे वस्त्र परिधान पहनने के बाद आभूषण ऊपर से पहनते। बहनों का विषय है, खास तौर से वो बैंगल्स पहने या चैन पहने या कान में ईयरिंग पहने, जो भी कुछ, सब सजने के बाद, श्रृंगार करने के बाद पहनती हैं। तो जिसको पूरा समाज, सारा ब्राह्मण परिवार स्वीकार करके सर आँखों पे ले ले, वो है ब्राह्मण कुलभूषण। वही है ना कि सारा ब्राह्मण परिवार जिसको सर आँखों पे ले ले। तो किसको लेगा ब्राह्मण परिवार? जो इस स्वमान में रहने वाला होगा, मैं उदाहरण मूरत हूँ, मैं कोटों में कोई हूँ, बाबा के दिए स्वमान है। सारा दिन, कल दादी कह रही थी, खुशहाल रहना। एक दिन आपका स्वमान था खुशहाल रहना। कोई पैदा नहीं हुआ जो हमारी खुशी छीन ले। हुआ है कोई पैदा? मेरा तो दावा है कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी खुशी छीन ले। ये भगवान की दी हुई है, किसी इंसान की दी हुई नहीं है। लेकिन हम खुश कब रह सकते हैं? जब हमारे स्मृति पटल पे भगवान की श्रीमत की स्याही से लिखा हो, क्या? मैं कोटों में कोई, कोई में कोई, हाँ, बहुत विशेष हूँ। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान नहीं मिला था, लेकिन फिर भी जब वो रामचरितमानस लिख रहे थे, उन्होंने तो जहाँ कहीं दर्शन किए तो राम के किए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात ही कही है, लेकिन एक जगह उन्होंने लिखा है कि ओही जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। परमात्मा की असीम अनुकंपा है, कृपा है। वो जिसको जनवाना चाहता है वही जान सकता है, सब नहीं जान सकते। कितने भाग्यशाली हो आप कि भगवान ने आपको चुना। कोटों में कोई, कोई में भी कोई। अच्छा, जान लिया, जानने के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? मान लिया। जानने के बाद ही मानना होता है। जाना, पहचाना और माना। तो जब आपने जानने के बाद पहचान लिया कि हाँ यही भगवान है, और फिर आपने मान लिया, तो आपके अंदर जो बहुत बड़ी निधि उत्पन्न होती है, बहुत बड़ा खजाना खुलता है, वो है खुशी का खजाना। जब हम भूल जाते हैं तो बहुत दुखी भी होते हैं, बहुत रिएक्ट भी करते हैं। दुनिया को तो अच्छी तरह समझाते हैं, ज्ञान समझाते समय कहते हैं कि देखो भाई, सृष्टि एक विशाल रंगमंच है और यहाँ आप अभिनय करने आए हो, एक्शन करने आओ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्शन करने आए हो। लेकिन हम एक्शन करते करते अनेकों बार रिएक्शन देने लगते हैं। जब तक हम एक्शन करते हैं तब तक तो दुनिया कहती है वंस मोर, दोबारा फिर, एक बार फिर। तो जब हम अच्छा एक्शन करते हैं तो बार बार लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम एक्ट करें। लेकिन जब हम रिएक्ट करते हैं तो लोग दामन बचाने लगते हैं, क्योंकि रिएक्ट करने के बाद क्या होता है? हमारा रूप रेखा बदल जाती है,
हमारी भौं सिकुड़ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, वाणी कांपने लगती है। कहते भाई अब हटो इसके सामने से, हाँ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? जो शांति का आधार बिंदु था उसमें तरंगें आने लगी। मुझे पुनः इस मामले में फिर से आदरणीय निर्मल शांता दादी याद आ रही कि निर्मल शांता दादी जी कानपुर से एक बार गुजर रही थी, हम लोग मिलने गए तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक छोटा सा सवाल पूछा और पूछते हुए बहुत हंसी भी और ये कहा अभी 2 मिनट में उत्तर मिल जाता है, पास हो कि फेल हो उत्तर दो। काफ़ी लोग खड़े थे तो उन्होंने पूछा कि जब लहरें आती हैं सामने से तो क्या करना पड़ता है, और जब लहरें समुद्र के नीचे से आती हैं तो क्या करना पड़ता है। उस समय भी किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ उत्तर दिया। जिन्होंने समुद्र में आनंद लिया था, नेचुरल है कि वही सही उत्तर देंगे, तो उनमें से फिर एक ने सही उत्तर भी दिया कि दादी जब सामने से आएंगी तो हम पीठ दे लेंगे और जब नीचे से आएंगी तो हम जंप ले जाएंगे, और यही कायदा है। तो इसी तरह इस संसार में हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, हमारा स्वमान है निरंतर खुश रहने का। विचार कीजिए आने वाली लहरों को फेस कैसे करते हैं। कभी परीक्षाएं दूसरों से आती, कभी अपनों से भी आती। परीक्षाओं का फ्रेम वही होता है, परीक्षक का चेहरा बदला हुआ होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब बाहर से परीक्षाएं आती हैं तो हम झेल जाते हैं अच्छे से, लेकिन जब हमारे घर वालों की ओर से परीक्षाएं आती, जब हमारे अपनों से परीक्षाएं आती हैं, कष्ट होता है, कष्ट होता है, फीलिंग होती है, फ्लू हो जाता है, जुखाम हो जाता है, बुखार आने लगता है। फीलिंग का हमको बुखार आने लगता है, छींकें शुरू हो जाती हैं, मूड ऑफ हो जाती है। क्या हो रहा है? बोले क्या बताएं, बाहर वाले कहते हैं उन्हें तो निबट लेते हैं, लेकिन बताओ ये भी ज्ञान में चल रहे हैं, ये हमको ऐसा बोल रहे हैं। ये ठीक है कि वो ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन चाल चाल में अंतर है ना। कल क्या बताया था कि लोग कहते हैं कि हम चलते हैं, भाई ट्रेन में चलते हैं, प्लेन में चलते हैं, बसों में चलते हैं, ज्ञान में चलना क्या होता है? तो ज्ञान में चलना कुछ नहीं है, ज्ञान हम में चलने लग जाए। जब ज्ञान हम में चलने लग जाएगा तब हम उसका आनंद ले सकेंगे। हम ज्ञान में जब तक चलेंगे तब तक पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। तो परीक्षाएं तो आने ही हैं, लेकिन मुझे बाबा ने कुछ कहा है। क्या कहा है? मैं निमित्त हूँ, मेरा स्वमान बाबा ने दिया है, मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ। दिया है ना? न जाने कितनी बार आपने मुरली में पढ़ा होगा, आपको दीदी ने सुनाया होगा, मैं नैनों का नूर हूँ, बाप दादा के नैनों का नूर। तो बाप दादा के नैनों से कभी हमने देखा सामने वाले को? अगर बाप दादा के नैनों से देखा होता तो रिएक्शन नहीं होता। एक्शन तो होता, रिएक्शन नहीं होता। आज आप सोचिए, हमारी दादियाँ 100% श्योर है इस बात को, उन नैनों से देखती हैं जिन नैनों से बाबा देखता है। नैनों की पहली पहचान है कल्याणकारी दृष्टिबोध होगा। उन नैनों में हर एक के प्रति रहम होगा। कल्याण वही कर सकता है जिसमें रहम हो। अगर जरा भी कहीं शतांश भी कुछ और आ गया तो कितना ही अच्छा ज्ञान सुनाने की क्षमता रखती हूँ, लेकिन उस ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
वो ज्ञान हवा में निकल जाएगा। लेकिन अगर हृदय में उसके प्रति कल्याण का भाव है, आत्मीय स्नेह है, तो हम सामने वाली आत्मा को स्वतः सम्मान देने लगेंगे। मेरे बाबा का बच्चा है। मैंने दादी जी के जीवन से सबसे बड़ी बात सीखी। बहुत पुरानी बात है, बहुत छोटी थी और दादी जी ने मुझे आप कह कर के कुछ संबोधित किया। मुझे बहुत अजीब सा लगा। पांडव भवन की बात, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि दादी जी ने मुझे आप शब्द क्यों बोला। दादी ने एक बच्चे की तरह मेरा नाम लेके मुझे क्यों नहीं कुछ कहा। और मैं वाकई इतना पीड़ित हो गई कि मैंने उसी समय दादी जी को 4 लाइन लिख करके, और हमारी आदरणीय प्रेम दीदी जा रही थी, उनके साथ दे दिया कि आप दादी को दे दीजिएगा। प्रेम दीदी हमारी चेयरपर्सन है धार्मिक प्रभाग की, उनको दिया कि आप दादी को दे दीजिएगा। वो अंदर गई मुस्कुराते हुए, दादी के हाथ में रख दिया। दादी ने उसको खोल के देखा, 2 सेकंड भी नहीं लगा, दादी ने मुझे बुलवाया वापस और हंसी, बोली मनोरमा मैं तो सबको ही आप कहती हूँ। मैंने कहा दादी आप किसी को भी आप कहिए चलेगा, मुझे आप मत कहिएगा। मुझे आप जैसे आदरणीय गंगे दादी नाम लेके आवाज़ दे के कोई भी कार्य कहती हैं, पूरे हक और हुज्जत के साथ आपका भी पूरा हक है, आप उतने ही उससे नाम लेके मुझे आवाज़ दें, कुछ भी कहें, लेकिन आप मत कहिएगा। मैं आप बहुत छोटी हूँ, चरणों की रज नहीं हूँ। मैं आज भी ये महसूस करती हूँ हृदय में कि मैं अपनी दादियों के चरणों की रज नहीं हूँ, और कोई इतनी बड़ी तपोनिष्ठ दादी मुझे आप कहे। नज़रें चाहिए इन दादियों की उस तपस्या को देखने के लिए। जिस दिन हमारी नज़रें वो तप देख लेंगी, उस दिन हमारा ये हृदय श्रद्धा से भर उठेगा, सम्मान से भर उठेगा। एक ही स्वमान, मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ। बाबा ने कहा 36 अवगुण हैं, लेकिन एक गुण है, उसने मुझे पहचाना। कमाल है। अरे हमने तो जाने कहाँ कहाँ पहचाना था। आप सब अगर एक बार अंदर जाके देखो तो किसी ने कहा होगा कृष्णम वंदे जगत गुरु, किसी ने कहा होगा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, किसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नीलांबुज श्यामल कोमलांगम कहा होगा। न जाने हमारे आस्था के केंद्र बिंदु कहाँ कहाँ थे। हमने पहचानना था तो तभी पहचान लेते, लेकिन बाबा ने हमको पहचानवाया और कहा क्या, 36 अवगुण है तो क्या हुआ, एक गुण तो है, उसने मुझे पहचाना। इसका भी श्रेय और प्रेय, इसका भी सम्मान बाबा ने किसको दिया, हम बच्चों को। साकार बाबा कोई मिलने आता था तो उसको सम्मान देने के लिए ऊंची सीट देते थे। कई बार ऐसा हुआ कि कोई संत आया बाबा से मिलने, तो बाबा बड़े प्यार से अपनी गद्दी पर बिठाता था सम्मान देने के लिए। पानी पानी हो जाता था आने वाला, न जाने कितने प्रश्नों को लेकर आता था और शून्यवत खाली होकर चला जाता था, क्योंकि बाबा ने खुद सम्मान में रहते हुए उसे सम्मान दिया। मेरा बच्चा आया। क्या नज़रिया था भगवान का हम बच्चों के लिए। आज भी हम में से बहुत से ऐसे होंगे जो ये कहेंगे हमने तो यहाँ जो स्नेह पाया है बहन, हम उसी स्नेह के पीछे बैठे हैं। तो ये निस्वार्थ स्नेह उस परमात्मा का जिसने हमको सम्मान में टिका दिया, वो सम्मान दिया कि तुम मेरे नैनों के नूर हो। आज हमारे नज़रिए में किसी के लिए भी कभी भी अगर जरा सी नफ़रत, जरा सी घृणा आ जाती है, तो आप सोचो क्या हम बाबा के नैनों के नूर हैं। बाबा हम बच्चों से चाहता है कि एक आँख में मुक्ति हो, एक आँख में जीवन मुक्ति हो। काश वो नज़ारा दुनिया को दिखा सकें हम, लोग हमारी आँखों से वो चीज़ देख सकें कि भगवान हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति दे रहा है। वजह क्या है जो नहीं देख पा रहे हैं? हम अपने आप से मिलना नहीं चाहते, सम्मान में टिकना नहीं चाहते। अगर मेरी कोई बात थोड़ी खराब लगे तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ,
हाँ, कि हम अपने आप से मिलना नहीं चाहते। आप विचार कर लो, 2 सेकंड के लिए यहाँ जब दादी साइलेंस में बिठाती है, कुछ बैठते हैं, कुछ चलने लगते हैं, बहुत आवाज़ होता है, बहुत देर मौन रहे ना। हमें सबसे भारी पड़ता है मौन रहना, अंतर्मुखी रहना। किसी के यहाँ मिलने जाते हैं, थोड़ी देर तक वो निकलता नहीं है, निकलने में देर होती है, उतनी देर में सेंट्रल टेबल के नीचे तलाशते हैं कुछ रखा है, कोई रिमोट, कोई मैगजीन, पर्दा हटा के कोई बच्चा झांकता है, बुला लेते हैं। कोई लेन देन नहीं है, लेकिन उससे पूछते बेटा तुम्हारा नाम क्या है, पढ़ने कहाँ जाते हो, पापा तुम्हें ज़्यादा प्यार करते हैं, मम्मी ज़्यादा करती है। अब देखिए, इन सवालों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अपने को अपने से न मिलने लग जाएं कहीं। जब हम शांत रहते हैं, जब हम मौन रहते हैं, तो हमारा अंतःकरण हमसे बात करना चाहता है, और वो घड़ियाँ एक अंदर से हमारे स्वरूप को हमारे सामने लाती हैं। बाबा हमें अंतर्मुखी होने के लिए क्यों कहता है? इसीलिए। लेकिन हम सारा दिन जब बहिर्मुखी रहेंगे तो कहाँ से हम लोगों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का संदेश इन नेत्रों से दे पाएंगे? कहेंगे हम बाबा के नैनों का नूर हैं। स्वमान बहुत बड़ा है, सुनते हैं। अभी कहा जाए तो मैं समझती हूँ 365 दिन के स्वमान हमारे भाई बहनों को याद होंगे। बाबा कहता है, बच्चे तुम मेरे दिल तक नसीन हो, बेशक कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा चेक करो कि भगवान के दिल तख्त पर बैठने वाले के पैरों में मिट्टी होगी। अरे मिट्टी होगी तो अपने घर के तख्त पे भी नहीं बैठोगे, भगवान के दिल तख्त पे बैठने की बात तो बहुत दूर है। तो ये समान है हमारा कि हम भगवान के दिल तख्त नसीन हैं, लेकिन तब जब देह भान की मिट्टी हमारे पैरों को स्पर्श न करे। सही है? और ये देह भान कहीं है, हल्का सा, थोड़ा अंतर्मुखी होकर चेक करें। 12 घंटे मिलते हैं हमको, हम दुनिया से कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं भी कहती हूँ 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुण्याधी, थोड़ा सा वक्त तो निकालो। तो जहाँ सब कहते हैं योग के लिए निकालो, क्लास के लिए निकालो, मैं कहती हूँ ज़्यादा नहीं, अंतर्मुक्ता के लिए हम थोड़ा सा वक्त निकालें। आप सबके पास डायरी होगी, है? डायरी है? मैं एक उदाहरण देती हूँ, उसके बाद आप अपनी डायरी पे 5 मिनट का समय बीच में दूंगी कि जरा लिखना कि क्या हम भगवान के दिल तख्त नसीन हैं। एक उदाहरण है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, प्रसंगों से भरा पड़ा है। सबने मिलके जिद की कृष्ण से, आप हमको कहीं घुमाने ले चलिए, कहीं ले चलिए, कहीं ले चलिए, बहुत हो गया, कहीं ले चलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ले चलता हूँ, शर्त ये है कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, और जहाँ ले जाऊँगा वहाँ पर किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। दोनों बातें हो गई। अब वहाँ से निकले तो पांडव तो हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ थे, पैर जरा, वैसे भी भाई लोग जरा चलते हैं तेज चलते, आगे आगे। द्रौपदी के पदचाप नहीं सुनने को मिल रहे थे, नहीं मन माना। धीरे से नकुल ने देखा, फिर सहदेव ने देखा, फिर भीम ने देखा, मतलब एक एक बार तो 3-4 भाइयों ने मिलकर देख ही लिया। और द्रौपदी से चला नहीं जा रहा था तो वो वापस लौट गई। जब वो लोग पहुँचे वहाँ, बहुत सुंदर, बहुत रमणीक बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सुंदर फल थे। तो भैया भीम जरा खाने में तेज थे, मन नहीं माना और वो भूल गए कि मना किया है, उन्होंने उस फल को तोड़ लिया।
तोड़ तो लिया, अभी क्या करें? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने टोका, क्यों मना किया था ना, क्यों तोड़ा? अब परेशान, बोले इसको लगा दो उसी जगह। वो लग सकता है। अर्जुन को बुलाया, बोला भैया तुम तीर से लगा दो, लेकिन लगा दो, नहीं तो डांटेंगे वो, लगा दो। किया प्रयास, नहीं लगा। धर्मराज युधिष्ठिर को भी कहा, उन्होंने कहा नहीं ये मैं काम नहीं करूँगा, जाओ उन्हीं से पूछो, स्वीकार करो कि हमने गलती की। जब गए तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब तोड़ तो लिया है, लेकिन इसको वही लगा सकता है जिसने जीवन में कभी भी झूठ न बोला हो, जिसकी दृष्टि वृत्ति में कभी कुछ आया ना हो। युधिष्ठिर को कहा गया तो युधिष्ठिर ने कहा भाई देखो मैं तो नहीं करूँगा। एक प्रसंग है ना, अश्वत्थामा गतः नरो व कुंजरो, बोला उस समय मैं मौन रहा तो ये भी तो झूठ में सहायक हो गया, मैं तो नहीं लगाऊंगा। सबने प्रयास किया, वो किसी से लगा नहीं, अवज्ञा का दोष था। आगे बढ़े, बोले हम 5 में से द्रौपदी नहीं आई है, अगर वो तो सती है, वो लगाएगी तो लग जाए। उसको कहा तुम लगाओ, गए वहाँ तक, उसको लेके आए, उससे कहा लगाओ, द्रौपदी से भी नहीं लगा। अब द्रौपदी ने रोना शुरू किया, उस पर आक्षेप आ रहा था कि भाई उससे क्यों नहीं लगा, उससे तो लग ही जाना चाहिए था। तो जब कृष्ण के पास गए और वहाँ पूछा कि भाई इनसे क्यों नहीं लगा, तो बोला रोना धोना बंद करो, मैं बताता हूँ। बोला सबको मना किया था पीछे नहीं मुड़ना, तो इन सब ने तो पीछे मुड़ के देखा। अर्जुन का बताया कि इनमें देहभान आ गया था, मुझ जैसा कोई है ही नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर का भी बताया। द्रौपदी की जब चर्चा चली तो उन्होंने कहा बहुत थोड़ा सा। ये जब लौट के गई हैं, महल पर ऊपर चढ़ी हैं, अपने केशों को सुखा रही थी, कर्ण उधर से निकले, इनके मन में क्षण मात्र के लिए केवल एक संकल्प आया, अगर कर्ण भी 5 पांडवों के साथ होता तो क्या होता। बोला ये संकल्प में भी आना इनके उस धर्म को दूषित कर गया, इसलिए नहीं लगा। देखिए कितनी बारीक बात है। और कुरान पाक में भी एक बात लिखी है, वहाँ भी लिखा है कि पुले सिरात होता है, जन्नत और दोजक के बीच में एक पतली सी लाइन है, पुले सिरात होता है, और पुले सिरात से निकले तो जन्नत में और नहीं तो गिरे तो दोजक में, बाल के बराबर पतला होता है। तो वास्तव में कोई ऐसा पुल नहीं होता जो बाल के बराबर पतला हो। ये मानव के मन का पुल है। अगर जरा भी मेरा मन कहीं इधर उधर हो गया, आप अति श्रेष्ठ हो, अहंकार तो छू के नहीं है आप सबके अंदर, ये मैं भी कह सकती हूँ गर्व से, देह अभिमान भी आपके अंदर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जो कि हमें बाबा का दिल तख्त नसीन बनने नहीं देता, थोड़ी मिट्टी हल्की सी कहीं हमारे पैरों में है कि नहीं है, बताना जरा। अब आप इसको लिखो, अपनी डायरी पे लिखो, कोई नहीं देखेगा, आप स्वयं देखोगे। केवल याद कर लेना, जब ये सामने अपने स्वमान लाना कि मैं बाप दादा की दिल तख्त नसीन आत्मा हूँ। पक्का तो लिखो कि मैं पक्का पक्का बाबा का बच्चा दिल तख्त नसीन हूँ। और अगर कहीं जरा भी मेरे मन में हल्की सी मिट्टी है तो इसका मतलब मैंने इस स्वमान को प्रॉपर सम्मान नहीं दिया। 2 मिनट के लिए अपने अंदर जाओ, गहराई में जाओ, थोड़ा सा चिंतन करो और उसके बाद लिखो। निकाल लीजिए कॉपी,
पेन निकाल लीजिए, जो जो लिखने के योग्य हैं लिख डालिए। हर्जा नहीं है, आप पक्के पक्के बच्चे हैं बाबा के। एक बार अपनी डायरी पर अपने आप को देखिए, उसी को दर्पण बना लीजिए। इसका उत्तर पॉजिटिव यस हो सकता है कि बिल्कुल कहीं भी नहीं, जरा भी नहीं, मेरे अंदर कोई मिट्टी नहीं है और मैं दिल तक नसीम हूँ। जो ये लिख रहे होंगे वो भी लिखें, और जिन्हें कहीं एहसास है कुछ मिट्टी है वो भी लिखें। और गहराई में जाइए थोड़ा। अगर नहीं लिखते हैं तो उसका मतलब समझते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ है। ओम शांति। जिन्होंने ये लिखा है कोई भी अक्स मिट्टी का नहीं है, वो हाथ उठाएं, केवल हाथ उठाएं। जिन्होंने लिखा है कि कोई भी अक्स नहीं है, प्लीज़, पूरी सभा में। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। जिन्होंने लिखा है कि नहीं कुछ कुछ है, वो हाथ उठाएं। आपके साथ मैं भी हूँ, ऐसा नहीं, मुझे भी कभी कभी कुछ हो जाता है। हाँ, ज़रा ज़ोर से हाथ उठाइए। अच्छा, बाकी जिन्होंने नहीं उठाए उन्हें क्या समझो? बहुत अधिक है या बिल्कुल नहीं है, क्या समझूं? अब आप देखिए, इसके फायदे बहुत हैं। जिन्होंने लिखा है बिल्कुल नहीं है, मैं दिल तक नसीन हूँ, उनको नमन है, वंदन है। और जिन्होंने लिखा है कुछ कुछ है, कुछ कुछ, और ये कुछ कुछ है, वाकई है, वाकई है। और इसलिए है कि कभी कभी हम लोग जब किसी का प्रतिकूल आचरण देखते हैं, हमारे 63 जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, 63 जन्मों के संस्कार हैं। कहीं ना कहीं प्रतिकूल आचरण को देखकर आक्रोश आ जाता है, जोश आ जाता है, मिट्टी लग जाती है थोड़ी सी पैर में, थोड़ी सी वाणी में लग जाती है कई बार। तो ये जो है ना, इसे भी दूर करना है। क्यों? इसका नुकसान बहुत है। तो ये जो मिट्टी लग जाती है, इसका नुकसान क्या है वो बता रही हूँ। बाबा ने एक मुरली में कहा, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। बाबा रोज ही कहता है, बाबा हम बच्चों पर बलिहार जाता है, हम बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। लेकिन जब इस दिल में उस दिलाराम की जगह कोई और बैठ जाता है, कोई और माना वही 5 में से कोई और बैठ जाता है, तो बाबा जो हमको ऊपर से सर्वशक्तिवान है, सारी शक्तियों की निधि देता है, खजाना लुटा देता है। बिजली का जहाँ मीटर लगा होता है, वहाँ एक छोटा सा कटआउट लगा होता है। उस कटआउट को अगर खींच लीजिए तो रोशनी गायब। फिर चाहे जितनी अच्छी रॉड्स लगी हो, ट्यूबलाइट लगी हो, हाइलोजन लगे हो, जलेंगे? नहीं जलते। तो अगर हमने जरा सा भी
उस दिलाराम के दिल तक को बिठाने के बाद किसी और को बिठा लिया, जरा सा क्या करता है बाबा, कटआउट खींच लेता, और कटआउट खींच लेने के बाद लाइट चली जाती है। एहसास होता है कि लाइट चली जाती है। तो हम दिल तख्त नशीन हैं भगवान के, और भगवान हमारे दिल तख्त पर बैठा हुआ है। तो जब भगवान हमारे दिल तख्त पर है तो फिर जरा सी भी प्रतिकूलता भगवान को बर्दाश्त नहीं है। कहता है ना बाबा, जब तुम दूसरे के साथ कंपनी करने लगते हो, दूसरे को अपना कंपेनियन बना लेते हो, तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ। माने हमने अपने सामान को सम्मान नहीं दिया। विचार कीजिएगा, अगर हमने सम्मान दिया होता तो जिस तरह सूरजमुखी का फूल केवल सूर्य को देखता है, हमारी ये निगाहें केवल बाबा को देखती, केवल बाबा को। हुआ क्यों ऐसा? हुआ क्यों ऐसा? एक पंडित जी बहुत अच्छी भागवत कर रहे थे, और सुनने वाले श्रोता इतने अच्छे थे कि जब वो सुनाते थे राम का भरत का वियोग तो रोते थे। एक दिन बोले, कल महाराज मैं नहीं आऊँगा। बोले क्यों नहीं आओगे? बोला मेरी मुकदमे की पेशी है। बोला काहे का मुकदमा? तुम तो इतने अच्छे संत हो, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे संत हो, इतना ध्यान से इतने अच्छे श्रोता बन के सुनते हो, तुम्हारा काहे का मुकदमा है? बोला मेरे भाई से चल रहा है, कुछ प्रॉपर्टी का मामला है। तो बोले अरे छोड़ो, तुम ही राम बन जाओ, भरत समझ के छोड़ दो। पंडित जी ने समझाया। बोले मर जाऊंगा तो भी सुई के बराबर नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है? ये क्या है? हमने कहा ना, हम दूसरों को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन क्या नहीं बर्दाश्त कर पाते? अपनों को नहीं कर पाते। तो भगवान भी दूसरे बच्चों की गुस्ताखी को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हम बच्चे जब भगवान की श्रीमत को फ्रिज में रख देते हैं तो भगवान बर्दाश्त नहीं करता। समझा? ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि का पिता है और ज्योतिषियों का ज्योतिषी है, भाग्य का विधाता है। वो हमारे भाग्य को जिस लेखनी से लिखता है उस अनुसार ही हमको श्रीमत देता है। उस श्रीमत को उसने समय काल की परिधि, ज्योतिषी क्या करता है, पंडित क्या करता है, मुहूर्त निकालता है तो मुहूर्त में समय ही तो देखता है, दिन मास तारीख ग्रह नक्षत्र यही देख के बताता है ना ये समय अच्छा है। तो बाबा से बढ़कर के कौन है भाग्य विधाता? बाबा ने हम बच्चों का सारा मुहूर्त देख करके रोज रोज जो पाती लिख के भेजता है, जिसे हम मुरली कहते हैं, जो उस मुरली के द्वारा श्रीमत देता है, तो वो आज के लिए देता है। बहुत महत्व है समय का। अभी हमारी दादियों ने और कल बड़े वरिष्ठ भाइयों ने इतनी अच्छी क्लासेस कराई कि समय के दौर को देखते हुए पुरुषार्थ की गति को तीव्र करें। एक पल की देरी हमारा विध्वंस कर देती है। हम भगवान की श्रीमत को समझते हैं, बूझते हैं, लेकिन क्या सोचते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इतना भी कौन सारे हो गए हैं, एकदम कौन 16 कला संपन्न हो गया है। माना हमने बाबा की श्रीमत को आज सम्मान नहीं दिया। कल कर लेंगे। कल किसने देखा? कल किसने देखा? रावण जब दुनिया से जाने लगा था तो लक्ष्मण को भेजा था कि जाओ, दुनिया का बहुत बड़ा ज्ञानी जा रहा है, कुछ ले आओ। बोला क्या देगा? बोला फिर भी जाओ। जब भेजा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम ऐसा करो लक्ष्मण, मैं तो जा ही रहा हूँ, 3 पत्ते ले आओ और ला के लगा दो। तो 3 पत्ते तोड़ के ले गए और लगा दिए। एक पत्ता स्वर्ण का, दूसरा रजत का, तीसरा पत्ते का पत्ता ही रहा। बोले यही मेरा ज्ञान है। क्या ज्ञान है? बोले यही मेरा ज्ञान है। वक्त पर किया हुआ काम
कुंदन बन जाता है, स्वर्ण बन जाता है। एक पल की देरी हुई है, बोला वो रजत के समान है, चांदी के समान है। और अगर एक पल और लेट हो गए हम तो पत्ते का पत्ता ही रह जाएगा। तो जो बाबा हमें सम्मान दे रहा है, जो बाबा हमें वरदान दे रहा है, जो बाबा हमें श्रीमत दे रहा है, अगर हमने उसको 4 दिन फ्रिज में रखने के बाद जीवन के व्यवहारिक पटल पर उतारा, क्या होगा? बासी खाने से गैस बनने लगती है, बनती है ना। सामान्य भोजन जो आप शरीर को देते हैं, अगर वो 2 दिन के बाद का हो तो नुकसान करता है। जब वो समय गुजर गया, जब हमें वो लेना चाहिए था, तो फिर उसका महत्व कम हो जाता है। बाबा हमें रोज का रोज खिला रहा है, रोज का रोज नया दे रहा है, कुछ नया दे रहा है। उसको हम क्यों नहीं आत्मसात करते? एक एक खजाने को भगवान के। दादी कह रही थी उस दिन, आपने भी सुना, जानकी दादी कह रही थी ना मैंने कभी कलम लिया, ना मोबाइल लिया। कई बार उनके आगे बैठ के लिखने लगती हूँ तो कहते हैं रखो, सुनो, समाओ और स्वरूप बन जाओ। दादी ने कभी कलम नहीं उठाया। और आज एक हीरे को जब तराशा जाता है तो 54 तरीके से तराशा जाता है। दादी के हर पहलू को देखो, चाहे उनके देखने में, नैनों में देखो तो क्या रूहानी चमक है, उनके बोलने में माँ सरस्वती की अजस्र वाणी हमेशा प्रवाहित होती रहती है। अथाह स्नेह है, निस्वार्थ प्यार है। तो ज्ञान का चलना हमारे व्यवहार में तब माना जाए कि हाँ हम चल रहे हैं, ज्ञान हम में चल रहा है। तो जब हम बाबा के हर स्वमान को सम्मान देंगे, तो ये स्वमान को सम्मान देना, स्वयं को सम्मान देना और अपने सारे ब्राह्मण परिवार को सम्मान देना। हम करते क्या हैं कि हम अपने बड़ों को सम्मान दे देंगे, हम दादी बाबा की सुन लेंगे, हम बाबा की सुन लेंगे। बोले लेकिन इनकी क्या सुने, ये तो हमसे भी बाद में आए ज्ञान में, ये हमें क्या सुनाएंगे? नहीं, बाबा का हर बच्चा कोई ना कोई विशेषता लिए हुए है। बाबा का हर बच्चा बहुत विशेष है, कुछ तो है उसके पास। तो हमें सम्मान में रहना और सम्मान देना। आपके योग्य है, स्वीकार कर लीजिए, नहीं योग्य है, उठा के रख दीजिए, किसी और के काम आएगा, लेकिन सम्मान तो दीजिए। तो बाबा ने हमको सम्मान में रहना और सम्मान देना दोनों सिखाया। और दादी ने भी संपूर्ण जीवन इस सम्मान और सम्मान को दिया। यही मंच, यहाँ ही बैठे हुए संत दादी का हाथ जोड़ के सबको नमन करना, अपना अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए कि दादी आप हाथ नहीं जोड़ेंगी, हम जोड़ेंगे। आप हमारे लिए वंदनीय हैं, आप हमारे लिए माँ हैं। दादी कॉन्फ्रेंस हॉल में शॉल देने जा रही थी तो कहा नहीं, हम आएंगे, आप हमारी गुरु माँ के समान। अभी अभी की बात है, इसी जुलाई अगस्त में गुरु पूर्णिमा थी, प्रोग्राम जब चल रहा था तो दादी जी से मिलवाने ले गई भारत सठ दर्शन साधु समाज के अध्यक्ष दर्शन सिंह जी। दादी के बिल्कुल चरणों में सर रख दिया उन्होंने और कहा कि आप हमारी गुरु माँ हैं, आप बड़ी बहन हैं। तो विचार कीजिए, हमारे आपके चरणों में क्यों नहीं कोई रख देता है? क्योंकि दादी के अंदर सम्मान और सम्मान दोनों। दादी मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, देखने लायक दृश्य था। बड़े प्यार से दादी ने उन्हें भाई कह करके उनके सर पे हाथ रखा। तो ये जो निस्वार्थ स्नेह है, इसकी झलक जब आप सबके हृदयों से फूटने लगेगी तो सारा ब्राह्मण परिवार आपको आभूषण की तरह अपने ऊपर धारण कर लेगा, सर आँखों पे धारण कर लेगा। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।